हेलो ऑल ऑफ यू। सो ये अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो लास्ट हमने ऑपरेटर किया था वो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर था, राइट। चलिए, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? देखो, इसमें लिखा है कि असाइनमेंट मतलब ये असाइन कराएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो इसका जो पहला ऑपरेटर होता है वो इक्वल टू होता है, और इक्वल टू हमें पता है हम किस लिए यूज करते हैं। जब भी हमें किसी वैल्यू में कोई भी डेटा भरना होता है, जैसे मैं एक वेरिएबल में इंट ए में अगर 10 लिखता हूं, राइट, तो ये इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से असाइन करता है वैल्यू ए में, राइट। तो इसको हम इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं, राइट। सेकंड सेकंड ऑपरेटर होता है हमारा प्लस इक्वल टू। अब ये जो प्लस इक्वल टू है वो करता क्या है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, राइट। ये प्लस करके वैल्यू को असाइन करता है। मान के चलिए आप क्या करोगे, ध्यान देना। जब आप यहां पर कोडिंग करते हो, राइट, आपने बोला इंक्लूड stdio डॉट एच एंड void मेन, मेन फंक्शन बनाया, एंड देन आपने यहां पर क्या किया, आपने एक वेरिएबल बनाना है। याद रखना, एक आपको वेरिएबल बनाना है। तो हमने कहा इंट ए इज इक्वल टू 10, ये तो असाइन होगी वैल्यू, राइट। और आपने कहा इंट बी इज इक्वल टू 30, राइट। अगर मान के चलिए मैं ए इज इक्वल टू बी कर दूंगा और मैं प्रिंट एफ करूंगा परसेंटेज डी को, एंड मैं अब ए प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, राइट। पहले तो मैं इसको रन करा के दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको चीजें सारी ना समझ में आ जाए, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया, सोर्स फाइल सी लैंग्वेज कर ली, राइट, एंड देन सेव और रिप्लेस का यस किया। चलिए, तो ये मुझे 30 दिखा रहा है। अब 30 क्या है, बी की वैल्यू है। 30 क्या है, बी की वैल्यू है। इसने क्या किया, 10 की वैल्यू ओवर राइट कर दी, 10 की वैल्यू चली गई, अब बी की वैल्यू दिखा रहा है। अगर मान के चलो इसी जगह पर मुझे प्लस करना है, मतलब इन दोनों का प्लस करना है और ए में ही आउटपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्लस इक्वल टू लगाऊंगा। तो ये मुझे आउटपुट जो है वो 40 दिखाएगा, प्लस होके। ओवरराइट नहीं करेगा, प्लस करके मुझे आउटपुट दिखाएगा। समझ में आया? तो यहां पर अगर फॉर्मूला बताऊं तो यहां पर देखो, सिंगल लाइन कमेंट करता हूं वो डबल कोट से होता है ना, ये डबल स्लैश से। तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला चलता है। इसके वजह से ही ये ऑपरेटर जो है वो इस फॉर्मूले से बना है, राइट। जो पहला वेरिएबल है उसमें वैल्यू को असाइन कर देता है प्लस करके। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा सेम है, माइनस इजकल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। अगर आपको माइनस करना है या डिवाइड करना है या मॉडुलस करना है, और कुछ बिटवाइज के ऑपरेटर भी हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होते हैं, राइट। तो एंड हो गया, और हो गया, या फिर जोर हो गया, सभी में इजकल टू लगा दो, राइट। तो अभी आपने कुछ ऑपरेटर नहीं पता क्योंकि आपने बिटवाइज नहीं पढ़ा। बिटवाइज पढ़ोगे ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये भी वैल्यू असाइन ही कराएगा, राइट। चलो, तो अभी मैं बात करता हूं माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड की। तो ये भी सेम वर्क करेगा। अगर आप यहां पर माइनस कर दोगे तो 10 में से 30 माइनस होके कितना आएगा आउटपुट, तो माइनस का 20 आना चाहिए। तो वही आउटपुट आया माइनस का 20, राइट। समझ में आया? अब इसके बाद आपका आता है मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो आपने कहा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करके ये उसी में आउटपुट दे देगा, राइट। फिर आपका आता है डिवाइड इज इक्वल टू, तो ये डिवाइड करके आपको उसी में आउटपुट दे देगा। तो ये कॉम्बिनेशन है, समझ में आया? ये क्या करता है, असाइन कराता है वैल्यू को। बट जो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी ऑपरेटर हैं वो अपने वर्किंग करने के बाद। तो ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं जिसमें केवल इक्वल टू आता है, ये याद रखना, ठीक है। अगर आपको बाई चांस मान के चलिए कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है तो आप ये यूज करोगे। मान के चलो आपको थर्ड वेरिएबल यूज करना है, आपने कहा कि थर्ड वेरिएबल यूज करना है, फिर इसकी कोई जरूरत है नहीं। फिर आप सी करोगे इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी में वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है देन आप ये वाले ऑपरेटर यूज करोगे, राइट। समझ में आया? तो ये हमारे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ऐसे ही वर्क करते हैं।
राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना रिलेशनल ऑपरेटर देखेंगे। राइट, क्या होता है क्या करता है वो सारी चीजें हमें समझनी है। राइट।